हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट जो कि प्लांट किंगडम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैंने जो पहले डिस्कस किया है वो प्लांट टिश्यू और प्लांट डिजीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर चुकी हुई। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, तो आपका प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा फॉर बेटर। तो आइए शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सेल और ग्रंथि यानी कि ग्लैंड से निकलते हैं। सेल्स जो होती हैं हमारी यूनिट होती हैं बॉडी स्ट्रक्चर की, और इनका क्या काम होता है? वृद्धि करना, विकास करना और प्रजनन में ये हेल्प करती हैं। अब देखिए, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में अलग अलग होते हैं। जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको कहते हैं प्लांट हार्मोन्स, और इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। अब देखिए, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट की जो अलग अलग भाग होते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में पहुंचकर वृद्धि करते हैं, और अनेक जो मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और जो उनकी मेटाबॉलिक एक्शंस होती हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पौधों में होती है वो होती है ग्रोथ रेगुलेटर। तो ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों में उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन प्लांट हार्मोन की तरह ही काम करते हैं, उन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। इसके अलावा प्लांट हार्मोन का काम होता है जैसे कि बीज का विकास होना, फूलों का खिलना, फूलों का लिंग, और जो पत्तियों की एजिंग होती है इसका निर्धारण भी प्लांट हार्मोन्स करते हैं। प्लांट हार्मोन्स हेल्प करते हैं इनको विकसित होने में। अब आइए देखते हैं पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो है पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। अब देखिए, जो हमारे जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिन होते हैं हम इनको ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड है, ये भी एक तरह से ग्रोथ इनहिबिटर का ही काम करता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में 5 तरह के ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं जैसे कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। तो चलिए हम एक एक करके प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सिन। जो ऑक्सिन होता है वो पौधों में सेल डिवीज़न और सेल इलोंगेशन में भाग लेता है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ऑक्सिन की जो खोज है वो 1825 में डार्विन ने की थी, और इसका क्या काम होता है? ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है, और इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। अब देखिए, इसका काम क्या होता है ऑक्सिन का। तो सबसे पहले इसका काम होता है ये पौधे के सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। यह पौधे की वृद्धि करने वाला हार्मोन है। पौधे की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है। पत्तियों के झड़ने, फूलों और फलों के गिरने से बचाता है। ये पौधों की जड़ की जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करता है। अगर पौधों में चोट लगने के बाद अगर सेल डिवीज़न नहीं होता है तो सेल डिवीज़न का काम करता है। अब देखते हैं जिब्रेलिन, हमारा दूसरा हार्मोन, प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन। इसका क्या काम होता है? जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक कंपाउंड है फ्रेंड्स, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड। इसकी खोज सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। जिब्रेलिन का अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे क्या होता है? बड़े आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं इसके काम क्या होते हैं। तो जिब्रेलिन के काम होते हैं यह बौने पौधों को लंबा कर देता है और यह फूल बनने में मदद करता है। नेक्स्ट इसका काम होता है यह बीजों को अंकुरित होने में मदद करता है, और ये तने को लंबा भी बनाता है। इसके अलावा इसका यूज करके हम बीज रहित फलों का उत्पादन भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसकी खोज मिलर ने की थी 1955 में। मिलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, और इसका जो नामकरण है वो लिथम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलके
क्या काम करता है, सेल डिवीज़न और डेवलपमेंट में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। और इसका जो मुख्य काम होता है वो आरएनए और प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन हार्मोन। यह एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा अकेला हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, जो कि गैस की फॉर्म में पाया जाता है। और हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। मीन्स जो बर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसे प्रमाणित किया था 1962 में। अब आइए देखते हैं इसके क्या काम होते हैं। तो ये फलों को पकने में सहायता करता है, जो हमारे मादा पुष्प होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करता है। इसके अलावा इसका जो मेन काम होता है वो होता है ये पत्तियों, पुष्पों और फलों का जो विलगन होता है, फूलों का जो विलगन होता है उसमें भी उनको इन्हांस करता है। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA भी बोलते हैं। तो इसकी खोज सबसे पहले कॉर्स और एडिकोट ने 1961 में की थी और इसके बाद बेरिंग ने इसकी खोज की थी। इसके क्या हेल्पफुल वर्क हैं, तो ये होता है हमारा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसके वर्क क्या होते हैं, यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है और ये अगर फ्लावर्स होती है प्लांट्स में तो ये उसमें इनहिबिट करता है, रोक लगाता है, बाधक होता है। ये एक ऐसा एंटी माइक्रोबियल हार्मोन है जो बीजों और कलियों में अंकुरन को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है। अब इसके अलावा देखते हैं फ्लोरिजेंस जो है ये क्या होता है। तो फ्लोरिजेंस भी एक तरह का प्लांट हार्मोन है। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं। ये मेन चीज़ है, ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं फ्लोरिजेंस को। इसके बाद हमारा आता है ट्रोमेटिन। ये भी एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। जो पौधों में वुंड बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, इससे क्या होता है, पौधों के जख्म जल्दी से भर जाते हैं। तो ये थे प्लांट हार्मोन जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस करा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।